जीवात्मा का यह स्वभाव है कि वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। बंधनों से छूटना चाहता है, बंधन नहीं चाहता। शुद्ध मन, विद्यायुक्त मन सुखों का कारण है, बंधनों से मुक्ति का कारण है। अशुद्ध मन, अविद्या से युक्त मन दुखों का कारण है, बंधनों का कारण है। इसलिए दुखों से मनुष्य यदि छूटना चाहता है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है, तो उसको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की शुद्धि का प्रमुख उपाय धर्म आचरण है। धर्म का आचरण करने से मन शुद्ध होता है और मन के शुद्ध होने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, वो क्लेशों से पृथक रहता है। धार्मिक व्यक्ति कभी कभी अविद्या के कारण भी अपने मन को अशुद्ध कर लेता है। एक व्यक्ति धार्मिक नहीं है, दूसरा व्यक्ति धार्मिक है, उसका मन पहले वाले की अपेक्षा शुद्ध होगा, वो अधिक सुखों से युक्त होगा। एक व्यक्ति धार्मिक है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, विद्या कम है, तो वो उसकी अपेक्षा कम सुखों को प्राप्त करेगा, उसकी अपेक्षा उसका मन कम शुद्ध होगा जिस धार्मिक व्यक्ति के पास विद्या भी है। और जैसे जैसे धार्मिक व्यक्ति की विद्या भी बढ़ती जाएगी भिन्न भिन्न विषयों में, तो उसका मन भी शुद्ध होता जाएगा और मन के शुद्ध होने से उसका सुख भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी धार्मिक व्यक्ति का कोई संबंधी मर गया, तो उसके मरने से धार्मिक व्यक्ति दुखी हो सकता है, शोकग्रस्त हो सकता है। यदि मरने वाला संबंधी व्यसनी है, दुष्ट है, फिर भी धार्मिक व्यक्ति शोकग्रस्त हो सकता है, दुखी हो सकता है। परंतु यदि उसके पास विद्या होगी कि व्यसनी व्यक्ति मर गया, अच्छा हो गया, यदि वो और अधिक जीता तो और अधिक पाप करने से और अधिक दुखों को प्राप्त करता, ये विद्या यदि उसके पास होती तो वो धार्मिक व्यक्ति दुष्ट संबंधी के मरने से दुखी नहीं होता। इसी प्रकार से किसी धार्मिक व्यक्ति का कोई संबंधी मर गया, वो धार्मिक था, तो उसके कारण भी धार्मिक व्यक्ति को शोक हो सकता है, दुखी हो सकता है। परंतु यदि उसके पास ये विद्या होगी कि वो धार्मिक व्यक्ति है, मरा है, मरने के बाद उसको अच्छा जन्म मिलेगा, शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, ये ज्ञान विज्ञान उसके पास होगा, तो वो दुखी नहीं होगा। और ये ज्ञान विज्ञान नहीं है और पहले वाला ज्ञान विज्ञान नहीं है, तो धार्मिक व्यक्ति दुष्ट संबंधी के मरने पर भी दुखी हो जाएगा और धार्मिक संबंधी के मरने पर भी शोकग्रस्त दुखी हो जाएगा। कभी कभी धार्मिक व्यक्ति असंतोष से युक्त हो जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी शास्त्रों को पढ़ने की गति बहुत कम है, मैंने बहुत कम शास्त्र पढ़े हैं, तेज़ी से पढ़ने चाहिए और अधिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, और वैसा नहीं कर पाता तो उसको असंतोष होता है और असंतोष के कारण वो दुखी हो जाता है। तो ये जो असंतोष हो रहा है धार्मिक व्यक्ति को, ये भी अविद्या के कारण हो रहा है। यदि अविद्या नहीं होती तो वो इस असंतोष से युक्त नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार शास्त्रों को पढ़ रहा है, शास्त्रों को पढ़ा है, उसकी गति उसके सामर्थ्य के अनुसार है शास्त्रों को पढ़ने की, तो उसको असंतोष नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति थोड़ा भी शास्त्र पढ़ेगा तो वो शास्त्र उसके लिए हितकारी होगा। जितना भी पढ़ेगा वो तत्व ज्ञान से युक्त होगा। और यदि सामर्थ्य को ध्यान में ना रखते हुए व्यक्ति
दूसरों के देखा देखी अधिक शास्त्र पढ़ने लग जाएगा, या संस्कारों के कारण अधिक शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और पढ़ने का प्रयास भी करेगा, सामर्थ्य से अधिक पुरुषार्थ करके, तो उस कारण वो रोगी हो जाएगा, कलेशों से युक्त हो जाएगा, अधर्म आचरण से युक्त हो जाएगा, और सामर्थ्य से अधिक पुरुषार्थ करने के कारण वो यदि अधिक शास्त्र पढ़ भी लेगा तो वो शास्त्र उसका कल्याण करने वाला नहीं होगा, उसको उस शास्त्र से संबद्ध तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा है कि धर्म में असंतोष करना चाहिए, विद्या में असंतोष नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसमें पूरी शक्ति लगानी चाहिए, और फिर धर्म पूर्वक व्यक्ति जितना शास्त्रों को पढ़ ले उसमें क्या है, उसको संतोष करना चाहिए। तो ये ज्ञान विज्ञान यदि धार्मिक व्यक्ति के पास होगा तो फिर वो विद्या की प्राप्ति की जो उसकी गति है, अथवा उसने जितनी विद्या प्राप्त की है उसके ऊपर वो असंतोष नहीं करेगा, प्रसन्न होकर वो पुरुषार्थ धर्मपूर्वक करता रहेगा, और जितना वो शास्त्रों को पढ़ पा रहा है उतने में वो प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति के पास यदि अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, तो वो असंतोष से, शोक से, दुख से बच सकता है, अपने मन को शुद्ध रख सकता है। कभी कभी धार्मिक व्यक्ति धर्म के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो सहन कर लेता है, परंतु धर्म के लिए मरना पड़ जाए उसको तो वो मरने से डरता है, भय उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा बहुत कष्ट तो वो हंसते हंसते सहन कर लेता है, धर्म के लिए मरना हंसते हंसते उसके लिए असंभव होता है, वो डरता है। ये भी कारण इसका अविद्या है। यदि उसको ये पता हो कि यदि मैं धर्म के लिए मरूंगा तो मेरी कोई हानि नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में मुझे अगले जन्म में ऐसी परिस्थितियां मिल जाएगी, ऐसे साधन, ऐसा सामर्थ्य मुझे मिल जाएगा, बल्कि और अधिक उन्नति होगी, लाभ होगा, ये बात यदि उसको पता हो तो फिर वो धर्म के लिए मरने पर डरेगा नहीं, हंसते हंसते धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। तो धर्म के लिए थोड़ा कष्ट सहन करना और धर्म के लिए मरने से डरना, थोड़ा कष्ट सहन कर रहा है हंसता हंसता, थोड़ी विद्या है, और बड़ा कष्ट मरना पड़ रहा है तो इतनी विद्या उसके पास नहीं है, इस कारण से वो डर रहा है। तो ये विद्या यदि वो प्राप्त करेगा, इसका अभ्यास करेगा, बार बार इसके ऊपर चिंतन मनन करेगा अपने धर्म के आचरण के साथ साथ, तो इस विद्या के प्राप्त होने पर फिर वो डरेगा भी नहीं और उसका मन क्या है, शुद्ध रहेगा। तो इस प्रकार से धर्म के आचरण से मन शुद्ध होता है, लेकिन धर्म के आचरण के साथ साथ अनेक विषयों का ज्ञान विज्ञान भी यदि उसके पास हो, उसका उसने अभ्यास किया हो, उससे संबंधी विद्याएं उसके पास हो, तो वो केवल कोरे धार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा अपने मन को अधिक शुद्ध कर सकता है, और मन के अधिक शुद्ध होने से उसका जीवन और अधिक सुखी हो सकता है, केवल धार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा से।